चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 5 वर्गों की परिधि क्रम से 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले दूसरे वर्ग की परिधि क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। परिधि का मतलब क्या होता है? वर्ग की परिधि का मतलब क्या होता है? वर्ग की चारों साइडों को जोड़ दीजिए तो वो उसका परिमाप यानी कि परिधि आ जाएगी। अब एग्जामिनर ने कहा कि यहाँ पर 5 जो है वर्ग हैं, उनकी परिधि मुझे दी हुई है। अगर उन पाँचों का मैं क्षेत्रफल निकाल के जोड़ूं तो वो जो सबसे बड़ा वर्ग है उसके क्षेत्रफल के बराबर आएगा। तो एग्जामिनर ने उसका मुझसे परिमाप पूछा है। अगर आपको परिमाप के फॉर्मूले के बारे में पता है और एरिया के फॉर्मूले के बारे में पता है तो इस क्वेश्चन को फिर आप डायरेक्ट करेंगे। जो वर्ग का परिमाप होता है उसकी चारों भुजाओं को जोड़ दे तो उसका परिमाप आता है, और अगर भुजा गुना में भुजा कर दे तो उसका क्षेत्रफल आता है। तो सिंपल सी बात है, एग्जामिनर ने यहाँ मुझे दे रखा है वर्गों की परिधि दे रखी है। परिधि क्या होती है आपकी? 4 गुना भुजा, तो इसे 4 से अगर भाग करूंगा तो ये मेरे पास में 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको भाग करूंगा 4 से तो 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। इसे 4 से भाग करूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। इसे 4 से भाग करूंगा तो 4 एकम 4 होगा और 4 निम 36 होगा। और अगर इसको 4 से भाग करूंगा तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी कि अब मुझे ना उन पांचों जो वर्ग हैं उनकी भुजाएं मिल गई, और मैं अगर भुजा का स्क्वायर करूंगा तो पहले का क्षेत्रफल आएगा 36, दूसरा का क्षेत्रफल आएगा आपका 64, तीसरे का क्षेत्रफल आएगा आपका 100, चौथे का क्षेत्रफल आएगा 361 और पांचवे का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा आपका 400। इन सबको जोड़ूंगा, जो जोड़ने पे कितना आएगा 100, ये कितना हो जाएगा 200, 600 यानी कि 961। इस 961 को मैं वर्गमूल यानी रूट निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 31, यानी कि सबसे बड़े वर्ग की भुजा आ गई। और अगर उसे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 12 और 4 यानी कि 124 मीटर या सेंटीमीटर में मेरा क्या आ जाएगा, उसका परिमाप आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार इसको यहाँ पर भी देख लेते हैं कि अगर किसी बच्चे का बेसिक ठीक नहीं है तो उसे पता नहीं चलेगा, क्योंकि ग्रुप डी जीडी वाले बच्चों के लिए ही इस टाइप का क्वेश्चन होता है। देखिए ये वर्ग है तो वर्ग की अगर मैं इसको भुजा मानूं ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी होगी। इन चारों भुजाओं को जोड़ दूं तो ये इनका परिमाप आ जाएगा, यानी कि 4 ए आ जाएगा। अगर मैं इनका एरिया निकालूं तो ये भुजा गुना में भुजा करना पड़ेगा, यानी कि पहले वाले का स्क्वायर प्लस में दूसरी वाले वर्ग की भुजा का स्क्वायर प्लस में तीसरे वाले वर्ग की भुजा का स्क्वायर प्लस में चौथे वाले वर्ग की भुजा का स्क्वायर प्लस में आपका पांचवें वाले वर्ग की भुजा का स्क्वायर करेंगे तो ये पांचों का एरिया आ जाएगा। इन पांचों के एरिया को जोड़ेंगे तो बड़ा वाला जो वर्ग है उसकी भुजा का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, उसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास में बड़े वाले का क्या आ जाएगा आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब ये देखिए 4 ए दे रखा है तो इसका जो परिमाप दे रखा है वो कितना दे रखा है 24 दे रखा है। तो इस 4 से इसको काटूंगा तो ए जो इसकी भुजा आ जाएगी वो 6 सेंटीमीटर आएगी। अब यहाँ पे रखूंगा 6 तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 36, प्लस का यहाँ पे रखूंगा तो 8 का स्क्वायर कितना आपका 64, प्लस में 10 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास में आपका 100 आ जाएगा, और आपका 19 का स्क्वायर करूंगा तो 361 आएगा मेरे पास में, और प्लस का 20 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा 400, बराबर में क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर आ जाएगा। इन सबको जोड़ूंगा तो जोड़ने पे मेरे पास में 961 आएगा, बराबर में ये ए आएगा। यहाँ से आके ये स्क्वायर रूट में चल जाएगा तो 31 बराबर में क्या आ जाएगा मेरे पास में ये ए आ जाएगा। यानी कि इसकी जो भुजा है वो कितनी है आपकी 31 सेंटीमीटर की है। अगर वर्ग की भुजा 31 सेंटीमीटर है तो उसे अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 और 4 तिया 12 यानी कि 124 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन सी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।